निकोदेमुस जो एक फरीसी थे और यहूदियों की महासभा के सदस्य भी थे, वो एक रात यीशु के पास आए और बोले, गुरुवर, हम जानते हैं कि आप ईश्वर की ओर से आए हुए गुरु हैं। जो चमत्कार आप दिखाते हैं उन्हें कोई तब तक नहीं दिखा सकता जब तक ईश्वर उनके साथ ना हो। यीशु ने उत्तर दिया, मैं आपसे ये कहता हूं, जब तक कोई दोबारा जन्म ना ले तब तक वो स्वर्ग का राज्य नहीं देख सकता। निकोदेमुस ने पूछा, बूढ़ा आदमी कैसे जन्म ले सकता है? क्या वो अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश कर जन्म ले सकता है? यीशु ने उत्तर दिया, मैं आपसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई मनुष्य जल और पवित्र आत्मा से न जन्मे तब तक वो ईश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। जो देह से उत्पन्न होता है वो देह है, और जो आत्मा से उत्पन्न होता है वो आत्मा है। आश्चर्य न कीजिए कि मैंने आपसे ये कहा कि आपको दोबारा जन्म लेना है। हवा जिधर चाहती है उधर बहती है और आप उसकी आवाज सुनते हैं, किंतु ये नहीं जानते वो किधर से आती है और किधर जाती है। जो कोई आत्मा से जन्मा है वो ऐसा ही है। निकोदेमुस ने उनसे पूछा, ये कैसे हो सकता है? यीशु ने उत्तर दिया, आप इस्राएल के गुरु हैं और ये बात नहीं समझते? मैं आपसे सच कहता हूं, हम जो जानते हैं वही कहते हैं और हमने जो देखा है उसी का साक्ष्य देते हैं, किंतु आप लोग हमारा साक्ष्य स्वीकार नहीं करते। मैंने आपको पृथ्वी की बातें बताई तो आप विश्वास नहीं करते। यदि मैं आपको स्वर्ग की बातें बताऊं तो आप कैसे विश्वास करेंगे? मानव पुत्र स्वर्ग से उतरा है, उसके सिवा कोई भी स्वर्ग नहीं पहुंचा, अर्थात मानव पुत्र। जिस तरह मूसा ने जंगल में सांप को ऊपर उठाया, उसी तरह मानव पुत्र को भी ऊपर उठाया जाना है, ताकि जो उन पर विश्वास करता है वो अनंत जीवन प्राप्त करेगा। ईश्वर ने संसार से इतना प्यार किया कि उन्होंने अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, ताकि जो कोई पुत्र पर विश्वास करेगा वो नष्ट नहीं होगा बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करेगा। ईश्वर ने अपने पुत्र को संसार में इसलिए नहीं भेजा कि वो संसार को दोषी ठहराए, बल्कि इसलिए भेजा कि उनके द्वारा संसार मुक्ति प्राप्त करे।